जोधपुर ग्रामीण एसीबी द्वारा ब्यावर नगर परिषद के पार्षद और उसके साथियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार का भांडाफोड़ किया गया। मिली जानकारी के अनुसार ब्यावर स्थित एक मकान के ग्राउंड फ्लोर पर बने हॉल को रिनोवेट करवाकर मिठाई की दुकान में तब्दील करने पर ब्यावर के वार्ड पार्षद कुलदीप बोहरा, अनिल चौधरी और सुरेंद्र सोनी ने परिवादी सीताराम के खिलाफ अतिक्रमण की शिकायत ब्यावर नगर परिषद में दर्ज करवाई थी, जिसकी वजह से सीताराम को अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया गया। इस नोटिस के निस्तारण के लिए पार्षदों द्वारा परिवादी से 2.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई। परिवादी ने इसकी शिकायत एसीबी को दर्ज करवाई। जोधपुर एसीबी की टीम ने शिकायत का वेरिफिकेशन कर इसे सच पाया। पार्षदों के दलाल भरत मंगल ने परिवादी को फोन कर 3 लाख रुपए की रिश्वत तीनों पार्षदों को देने के लिए कहा। इसके लिए परिवादी ने उन्हें अपनी दुकान पर बुलाया। आरोपी पार्षद कुलदीप बोहरा और भरत मंगल उसकी दुकान पर पहुंचे और थोड़ी देर बाद सुनील नाम के व्यक्ति को 2.5 लाख रुपए देने की बात कही। जैसे ही सुनील परिवादी से पैसे लेने के लिए पहुंचा, एसीबी की टीम ने उसे धर दबोचा। पूछताछ में उसने आरोपी पार्षद कुलदीप बोहरा और भरत मंगल के लिए काम करना स्वीकार किया। आरोपी सुनील से उन दोनों की लोकेशन के बारे में पूछा गया, जिस पर सुनील एसीबी की टीम को लेकर भरत मंगल के बताए ठिकाने पर पहुंच गया। भरत मंगल और कुलदीप बोहरा जय मंदिर पर सुनील का इंतजार कर रहे थे। एसीबी की टीम को देखकर दोनों भाग गए। टीम ने पीछा करते हुए आरोपी भरत मंगल को लोहारों की गली से गिरफ्तार किया। वहीं आरोपी पार्षद कुलदीप बोहरा भागने में कामयाब हो गया। फिलहाल एसीबी टीम द्वारा आरोपी पार्षद कुलदीप बोहरा के साथ ही अन्य संदिग्ध आरोपियों की तलाश की जा रही है। हाँ सर, के दौरान में शिकायत मिली थी, अतिक्रमण हटाने को लेकर नोटिस मिला, उसकी शिकायत हुई और उसके निस्तारण के लिए 2.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। हमने शिकायत का वेरिफिकेशन किया, शिकायत सही पाई गई। उस पर आज ट्रैप की कार्रवाई का आयोजन किया गया, जिसमें कुलदीप बोहरा पार्षद और उसके साथ भरत मंगल एवं एक बिचौलिया सुनील है। इन तीनों की महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा भूमिका पाई गई। इसमें से 2 को अरेस्ट कर लिया गया है। कुलदीप मौके से फरार हो गया। सर ये कुलदीप कौन है? ये पार्षद हैं, कुलदीप बोहरा पार्षद हैं और उन्होंने डिमांड की थी पैसे की। सर इसको गिरफ्तार कहाँ से किया? जिसको नील है उसको मौके से डिटेन किया था, जो परिवादी की मिठाई की दुकान है वहाँ से किया था। और फिर हमने सुनील को कहा कि जो उनकी लोकेशन है जहाँ वो बुलाना चाह रहे हैं वहाँ पे हमें लेके चल। इस पर उन्होंने 2-3 बार इधर उधर चक्कर दिए। बाद में ये भरत मंगल भागता हुआ दिखा, उसको परिवादी ने आरोपी सुनील ने पहचान लिया, जिस पर एसीबी की टीम ने पीछा करके उसको पकड़ा। सर चूँकि पार्षद की राजनीति से जुड़े कोई बड़े नाम भी इसमें शामिल हो सकते हैं? ये आगे इन्वेस्टिगेशन का विषय। सर ये जो इन्फॉर्मेशन ये थी कि अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस दिया, उस नोटिस का निस्तारण करने के एवज में 2.5 लाख रुपए की डिमांड। ये किसके नाम से ले रहे थे? ये पार्षद खुद और जो भी अन्य का नाम उसमें क्लियर नहीं है। बाकी पार्षद है जिसमें सबसे ज़्यादा रोल कुलदीप का है, उसकी बोल। लेकिन पार्षद ऐसी कोई एजेंसी नहीं होती जो सीधी कोई कार्रवाई कर सके। कार्रवाई कर शिकायत उनकी थी और उन्होंने पूरी गारंटी ली कि आगे तुम्हें किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी से मिलने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हम डिस्पोजल करवाएंगे। अब अरेस्ट किया है, एक तो सुनील जो मीडिएटर था उसको, और दूसरा भरत मंगल। इसमें किसी नहीं, किसी कर्मचारी कोई न तो परिवादी ने कोई शिकायत की, न उनसे वेरिफिकेशन हुआ और अभी तक उसका कोई रोल नहीं आया। जो पार्षद है उसने गारंटी ली कि उन सब की गारंटी मेरी है, मैं डिस्पोजल करूँगा। इसमें भरत मंगल का क्या रोल है? भरत मंगल मीडिएटर के रूप में है, वो पैसे लेने के डिमांड के दौरान प्रेजेंट था, उसने डिमांड भी की है, प्लस अभी भी सारी कार्रवाई में वो पूरी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। नहीं आया था मौके पे, ये बहुत शातिराना अंदाज से इन्होंने ये पैसे लिए। पहले खुद आए और उन्होंने पैसे लिए नहीं, उसके बाद कहा कि हम 5-10 मिनट से मैं किसी बंदे को भेजता हूँ, वो लेगा। और इसके बाद इन्होंने इसको भेजा दूसरे बंदे को, वो पैसे लेते हुए रेड हैंडेड पकड़ लिया। सुनील का क्या कहना है कि उन लोगों ने मुझे पैसे लेने के लिए भेजा था, बस उसका केवल ये है और उसको नॉलेज में तो हो गई। सभी बिहार वासियों को हाथ जोड़ के मेरा नम्र निवेदन, सभी बिहार वासियों को मेरा नम्र निवेदन, 24 अप्रैल को मेरे पास वार्ड 56 और वार्ड 57 के अनिल चौधरी, कुलदीप बोहरा ने मुझे एक नोटिस भेजा, जबकि लॉकडाउन था। कि आपकी दुकान, मैंने अभी लॉकडाउन में मैंने मेरे जो 2
पहले हॉल थे उसको मैंने दुकान में तब्दील करके मिठाई की दुकान लगाई। हमारी पूरी सीजन 2 साल से ठप हो गई। मेरे पास इतने मजदूर काम करते हैं, कोई गरीब है जो सुबह शाम ये देख लो आप रोज़ पैसे लेकर वो रोज़ अपना घर का खर्चा चलाते हैं। हम सब लोगों की ऐसी हालत हो गई। उस लॉकडाउन में फिर हमने ये मिठाई की शॉप लगाई। ये शॉप लगाने के बाद में अभी 17-18 अप्रैल को वापस दूसरा लॉकडाउन लगा। 24 अप्रैल को मुझे वार्ड 56-57 नंबर के अनिल चौधरी और कुलदीप बोरा ने मुझे एक नोटिस भेजा कि आपकी ऐसे दुकान अवैध निर्माण है और ये आपकी ये दुकान सीज की जाएगी। इस बाबत इन लोगों ने से मेरे से डील की। 4 लाख की मेरे से इन्होंने डिमांड की। 3 पे आए, फिर 2.5 लाख की इन्होंने डिमांड की। जो बहुत शातिर हैं ये लोग। और आज जाके ये पूरी कार्रवाई हुई है और इस कार्रवाई में आज जो जोधपुर की एसीबी टीम ने मुझे आज बहुत सपोर्ट किया है और उनका मैं बहुत आभारी हूँ। और मैं सभी बिहार वालों से यही निवेदन करता हूँ और राज्य सरकार केंद्र सरकार से यही निवेदन करता हूँ कि 56-57 नंबर के वार्ड के पार्षद, मेरा वार्ड 21 नंबर, जहाँ आके ये मुझे परेशान कर रहे हैं। तो आज ये बिहार की देख लो क्या दुर्दशा है अपनी। तो मैं इस राज्य सरकार से यही निवेदन करना चाहूँगा, इन लोगों की भी एक हद होनी चाहिए, एक इनकी लिमिट होनी चाहिए कि अपने वार्ड को देकर उसी का ध्यान करें, ना कि कई और वार्ड में जाकर किसी को परेशान करें। आज इतने अनलीगल काम है वो इन लोगों को नहीं दिखते हैं, लेकिन कोई आज मेरे 50, 30, 40 आदमी कमा के खा रहे हैं वो दिख रहे हैं इनको और मेरी दुकान सीज कराने की मुझे धमकी दे रहे हैं कि मैंने आगे आगे दुकानें सीज करा दी और आपकी भी दुकान सीज कराएंगे। अब मैं डरता तो मैं क्या नहीं करता ये बताओ, मैं किसके पास जाऊँ, लेकिन मैंने किसी को नहीं किया। मैंने जोधपुर हमारे विष्णुकांत जी IPS साहब से उनसे मदद मांगी, उन्होंने ये सारी कार्रवाई की और मुझे सपोर्ट किया। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ और बिहार की यही जनता से निवेदन करता हूँ कि आप हिम्मत कीजिए और सामने आइए। और ऐसा अगर वातावरण रहा पार्षदों का तो हम 200 की आज मेरी फैमिली है, हम बिल्कुल भी वोट नहीं करेंगे। कोई भी हमारे वार्ड में कोई भी खड़ा होगा ना, किसी को भी हम वोट नहीं करेंगे अगर ये रवैया इन पार्षदों का रहा तो। या तो राज्य सरकार केंद्र सरकार इन पे कुछ आकलन करें, इन लोगों के लिए कोई कड़े ऐसे कानून निकालें तो ये किसी लोगों को परेशान नहीं करे। धन्यवाद। आज कितने रुपए लेते हो? आज 2.5 लाख रुपए, मैंने 4 लाख की इन्होंने डिमांड की, 2.5 लाख में सारा ये हुआ और 2.5 लाख रुपए इन्होंने लिए। बहुत शातिर है, दोनों आए मेरी शॉप 2.5 लाख लेने, भरत जी मंगल और कुलदीप जी बोरा, इन्होंने लिए नहीं। फिर इसके तीसरे आदमी को किसी को भेजा, सुनील लकारा को, और वो 2.5 लाख रुपए लेते हुए आज एसीबी टीम ने किस जगह पकड़ा इनको? मेरी शॉप पे गिरिराज मिष्ठान भंडार, शाहपुरा मोहल्ला, माल्यान चौक। सीताराम जी आपकी दुकान मेरी वार्ड 21 में, मकान मेरा वार्ड नंबर 26 है सर, वो तब्दील है 26 या 41 में उसमें है सर, वो थोड़ा वार्ड का मुझे पता नहीं। सुरेंद्र सोनी सारा मीडिएटर है सर, लेकिन वो आगे नहीं आया। वो डील में हम लोगों के साथ में था, भरत मंगल, सुरेंद्र सोनी और कुलदीप बोरा और मैं, चारों हम डील में साथ था। एक मेरा मीडिएटर मेरे साथ में, हम 2 जने गए थे साथ में, लेकिन ये तीनों वहाँ बिल्कुल सनातन स्कूल में हम लोगों की डील हुई। सनातन स्कूल के बाद वो जो कचौरी वाला वैष्णव लगा था उसके वहाँ कमरा, उसके अंदर हम लोगों की डील हुई 16 मई को, जबकि हम इन लोगों को पकड़ने की पूरी वो कर रहे थे। लेकिन ये बहुत शातिर हैं, इन लोगों ने मतलब इतने जाल हाथ में नहीं लिए पैसे, लेकिन ये कार्रवाई आज एसीबी सामने एसीबी की तरफ से कार्रवाई हुई। और मैं विष्णु जी IPS साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ, उनके एडिशनल कमिश्नर गोपाल सिंह जी और CI अमरा राम जी, उन्होंने कार्रवाई की और उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। Okay.